बैक टू द चैनल फैब क्लासेस। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम रिवॉल्ट ऑफ 1857 के ऊपर एमसीक्यू सीरीज़ कर रहे हैं और पिछली वीडियो में हमने पीवाईक्यू किए थे। आप इस वीडियो में हम पीवाईक्यू पार्ट 2 कर रहे हैं कि मतलब कि जो पहले आए हुए क्वेश्चन हैं हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर ये आप 5 लेक्चर्स देख के जाते हैं ना तो आपका ना रिवॉल्ट ऑफ 1857 में से कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला। तो टाइम को ना वेस्ट किए बिना वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि कम से कम समय में वीडियो को खत्म कर सकूं ताकि थोड़े समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे सकूं। तो टाइम को बिना वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्टेट टू बी एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंडर पहली कौन सी स्टेट को अनेक्स कर दिया गया था, ब्रिटिश एम्पायर ने अपनी ओर ले लिया था। तो इसका राइट आंसर आएगा ए 17। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है तो याद रखना। क्वेश्चन 2 की ओर बढ़ते हैं। द ग्रीस्ड कार्टेजेस that were the immediate cause for the revolt of 1857 were rumored to be lubricated with the fat of which animals। तो कौन से दो एनिमल्स थे जिनके फैट के होने की वजह से इमीडिएटली जो है लोगों ट्रिगर्ड हो गए और रिवॉल्ट ऑफ 1857 हो गया। तो इसका राइट आंसर बी है, आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि मैं बोलना नहीं चाहता ये। क्वेश्चन 3 की ओर बढ़ते हैं। हु वाज द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड एंड द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द रिवॉल्ट इन कानपुर। तो कानपुर में कौन रिवॉल्ट ऑफ 1857 को लेड कर रहा था, जो कि अडॉप्टेड सन था किसका, पेशवा बाजीराव का। तो इसका राइट आंसर आएगा नाना साहिब। ठीक है ना, और इनके कमांडर थे तांतिया तोपे जो कि इनका भरपूर साथ दे रहे थे और जो कि स्ट्रेटेजिकली बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, ठीक है ना, इनकी लाइफ में। तो क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ते हैं। Which British official was responsible for suppressing the revolt in बरेली। तो बरेली में कौन से ऐसे ब्रिटिश ऑफिशियल थे जिन्होंने क्या किया था, रिवॉल्ट को सप्रेस कर दिया था। तो इसका राइट आंसर आएगा डी, कॉलिन चैम्पबेल। ठीक है ना, राइट डी है। ग्वालियर पर और क्या बोलते हैं कि कहां पर, झांसी पर सर ह्यूज रॉस ने किया था। जॉन निकलसन ने कहां किया था, कानपुर में किया था। और जेम्स नेल ने कहा किया था, यह आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे बढ़ते हैं। हु वॉज प्रोक्लेम्ड द लीडर ऑफ द 1857 रिवॉल्ट इन दिल्ली। तो दिल्ली में किसको डिक्लेयर किया गया था एज द लीडर ऑफ द रिवॉल्ट, या जिसे आप कह सकते हैं सिंबल ऑफ द रिवॉल्ट। तो इसका राइट आंसर आएगा डी, बहादुर शाह जफर। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। Which of the following was a key economic cause of the revolt of 1857। तो ऐसा क्या इकोनॉमिक की काज था रिवॉल्ट ऑफ 1857 का जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो इसका राइट आंसर आएगा बी, डिस्क्रिमिनेटरी ट्रैफिक पॉलिसी अगेंस्ट इंडियन गुड्स। तो इंडियन गुड्स को ना बेचना नामुमकिन हो चुका था, ऐसे उन्होंने ट्रैफिक पॉलिसीज लाई थी जो जिसकी वजह से सिर्फ जो बाहर का प्रोडक्ट्स थे, इंग्लैंड के प्रोडक्ट्स थे, सिर्फ वही बिक रहे थे। इंडियन प्रोडक्ट्स तो मतलब बिक ही नहीं पा रहे थे, उनका लेना, उनको खरीदना नामुमकिन हो गया था। तो इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा जो है लोग ट्रिगर हुए और रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो है हुआ। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द रिवॉल्ट इन बिहार। तो बिहार में किसने रिवॉल्ट ऑफ 1857 को किया था, लेड किया था। तो इसका राइट आंसर आएगा डी, कुंवर सिंह। देखिए मैं एक्सप्लेन इतना इसीलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये पीवाईक्यू है, वरना ये जो पिछली वीडियोस में है ना हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि मैं पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहा हूँ तो इसकी वजह से ये मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, वरना मैं ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ तो इसलिए इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना, बट आपकी रिवीजन हो रही है बहुत अच्छी वाली। क्वेश्चन नंबर 8। What was the significance of the Queen's Proclamation of 1858। तो जो क्वींस प्रोक्लेमेशन था 1858 का जो एक्ट पास हुआ था उसकी सिग्निफिकेंस क्या थी। तो सिंपली इट ट्रांसफर्ड द पावर टू गवर्न इंडिया फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। मतलब कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो रूल नहीं करेगी इंडिया के ऊपर, वो अंडर चला गया है ब्रिटिश क्राउन के। ठीक है ना, इसका सिंपली ये मतलब था। तो क्वेश्चन नंबर 9 है।
Who among the following British officials was portrayed by a friend and subsequently captured and executed by the British during the revolt? तो देखिए who among the following British officials नहीं आएगा क्योंकि ब्रिटिश ऑफिशियल्स को नहीं धोखा दिया गया था, तो यहाँ पर सिंपल आएगा who among the following was betrayed by a friend and subsequently captured and executed by the British during the revolt। तो किसको उसी के दोस्त ने धोखा दे दिया और जिसकी वजह से बाद में ब्रिटिशर ने उनको मार भी दिया, ठीक है ना, पकड़ा और मार दिया। तो इसका राइट आंसर आएगा डी, तांतिया तोपे। डी इसका राइट आंसर है। तो मान सिंह, ठीक है ना, मान सिंह ने तांतिया तोपे को धोखा दिया जिसकी वजह से वो पकड़े गए और बाद में ब्रिटिशरों ने उसको एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है ना। तो अपने ही खुद को धोखा दे देते थे, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर आएगा दी, तांतिया तोपे। तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। Which of the following books is the official history of the revolt of 1857 published by the government of India? तो इनमें से कौन सी ऐसी बुक है जो कि ऑफिशियल बुक है, किसकी ऑफिशियल मतलब बुक है हिस्ट्री ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 की? तो इसका राइट आंसर आएगा डी, 1857 बाय एस.एन. सेल, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस क्वेश्चन के बारे में नहीं पता होता, तो जब ये आ जाता है तो ज़्यादातर लोगों को गलती हो जाती है, ठीक है ना। तो वो सोचते हैं कि कोई से अंग्रेज़ ने लिखी होगी, तो वो ज़्यादातर जिसे कहते हैं ना चार्ल्स पाल, तो ऐसे वाले आंसर को मतलब टिक कर देते हैं। बट ये याद रखना कि जो ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 है उस बुक का नाम है 1857 बाय एस.एन. सेन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने इंपॉर्टेंट PYQ क्वेश्चन लाए थे जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने जितने क्वेश्चन वीडियोस में देखे हैं मुझे नहीं लगता इसके बाहर कोई ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो अगर आपको वीडियो बेनिफिशियल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। तो अब मिलेंगे किसी और नए अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।